नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, यूएई में राष्ट्रीय दिवस पर पीएम की ओर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिया भाग जी। और आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को रौंदा जी। तो सबसे हम बड़ी खबर की बात करते हैं। पहले एमसीडी दिल्ली, वहां जो चुनावों के आज नतीजे सुबह से आ रहे हैं, जिसमें आपने वहां पे अपना मेयर बनाने की बात कर ली है, इसको लेके बड़ी चर्चा थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगाया था वहां पे कि किसी ना किसी तरीका से एमसीडी उन्हीं के हाथ में रहे जो पिछले 15 सालों से उनके पास थी। केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। ये एक नाक की बात बनी हुई थी दोनों के लिए। लेकिन एक बात सतीश जी ये सामने आ गई है, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे थे इन सबको ठुकरा दिया इन्होंने। इन रिजल्ट ने जो आए हैं इन्होंने बता दिया कि एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित कर दिया उन्होंने आपने ठीक है एमसीडी पे कब्जा कर लिया है, लेकिन आपकी जो पोजीशन बताई थी वो इतनी बड़ी पोजीशन बताई थी कि और बीजेपी को इतना नीचे उन्होंने गिरा दिया था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो एक कड़ा मुकाबला था। सुबह हम जब रिजल्ट देख रहे थे, कभी भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ रही थी, कभी आप ऊपर आ रही थी और लग रहा था कि इनका काफी आपस में बहुत कम ही फैसला रह जाएगा। लेकिन बाद में जो है आपने तकरीबन 134 सीटें वहां पे ले ली हैं और भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसकी एग्जिट पोल ने कभी बात ही नहीं की थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखिए, पहली बात अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, इनकी विश्वसनीयता पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। एग्जिट पोल कुछ किया जाता है, नतीजे कुछ आते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दिल्ली के चुनाव विधानसभा जब हुए थे तब भी एग्जिट पोल, आपको पता है कि जो एग्जिट पोल सेफोलॉजिस्ट इनको बोलते हैं, उनमें अधिकतर उनकी किसी न किसी पार्टी का निष्ठा होती है, या उनको इतना बड़ा सुविधा शुल्क मिल जाता है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। उनको वही पार्टी दिखाई देती है जहां से उनको मोटा सुविधा शुल्क मिला होता है। ये कुल मिलाकर तस्वीर है एग्जिट पोल की। अब बात आते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे, कांग्रेस पे भी आते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति यह है कि बिल्कुल दयनीय स्थिति है। एक जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि भाजपा का ये बड़े नेता ने कोशिश करी कि हम कांग्रेस को दिल्ली में यूं तो निपटा नहीं सकते, तो बेहतर है कि केजरीवाल को आगे किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। ऐसी तमाम तस्वीरें मिलेंगी कि संघ परिवार के साथ बैठे, संघ के लोगों के साथ बैठा केजरीवाल भी है और भाजपा के नेता भी है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला, पीछे फोटो वायरल भी हुए हैं। हुआ क्या कि जो बड़े नेता हैं, लोग समझ जाए इशारा किधर जा रहा है, कि उन नेताओं ने कोशिश करी कि कांग्रेस को निपटाया जाए। लेकिन वो कहावत है कि आप एक दुश्मन को मारने के लिए जब दूसरे दुश्मन को उसके पीछे लगाएंगे, एक दिन वो इतना बलशाली हो जाएगा कि आप पे भी चढ़ जाएगा। ये तो वो स्थिति भाजपा के साथ दिल्ली में हो रही है, होएगी भी। देखिए, अब 2 चुनाव लगातार आप देख रहे हैं, कांग्रेस तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रही, असेंबली में है ही नहीं एक भी सीट। लेकिन बीजेपी को तब वो पानी पिला रही है जबरदस्त तरीके से, जबकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, उसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, नड्डा हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री स्टेटों के जो उनके हैं, वो गली गली के प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भाजपा को शिकस्त केजरीवाल दे रहे हैं असेंबली में। कारपोरेशन में कई कारण हैं। देखिए, पहली बात, आज का चुनाव आपको पता ही है कि प्रचार तंत्र पर चुनाव बड़ा निर्भर करता है। कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि आज पैसे के मामले में बड़े दयनीय स्थिति में है, और उसका काडर भी जो है उसका भी मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि काडर ही पार्टी जिताता है, कैंडिडेट जिताता है अपना। लेकिन फिर भी हम हैरान है कि 10 अगर 9-10 अगर उनके कारपोरेटर आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात मैं समझता हूं इस माहौल में। कुल मिलाकर देखा जाए कि केजरीवाल कोई ऐसा नहीं है कि केजरीवाल बहुत अनोखे काम कर रहा है, इसकी वजह उसको जिताए मिले। दिल्ली की जनता भाजपा के निगम के 15 साल के शासन से बुरी तरह आजिज आ गई थी। कूड़े के ढेर, दिल्ली के 3 जगहों पर कूड़े ढेर है। आप कल्पना कीजिए, अगर म्युनिसिपैलिटी का कूड़े का ट्रक पास से निकलता है तो काफी दूर तक उसकी जो मुश्क है वो तंग करती है। और वो जो लोग जो कूड़े के पहाड़े करीब जो कॉलोनियां जा रही हैं,
उनकी स्थिति देखिए, किसी को कैंसर है, किसी को क्या है। उन लोगों को लगा कि शायद केजरीवाल कोई चमत्कार करें, चूंकि बीजेपी के कारपोरेटर, चूंकि मैंने चुनाव दिल्ली के कई चुनाव देखे हैं, निगम के भी और असेंबली के भी, बीजेपी के पार्षद अधिकतर ऐसे हैं, मुझे इसमें कहने की कोई हिस्से नहीं है, जो केवल चांदी कूटने में यकीन करते रहे, जन सुविधा का मतलब ही नहीं है। ये दरअसल एक परिवर्तन की बात थी कि उनके कुशासन से मुक्ति मिले। ये केजरीवाल बोल नहीं गया, क्योंकि उनको ये देखना था कि नियरेस्ट पार्टी कौन सी है। कांग्रेस है नहीं, जाहिर है कि आपको वोट मिलेगा। केजरीवाल इस खुशफहमी में ना रहे हैं कि ये वोट उनको गया है, ये वोट बीजेपी के नेगेटिव उनको पड़ा है। तो मेरा कहने का ये है कि केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पंजाब की स्थिति देख लीजिए क्या है। पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द इस कदर बिगड़ा हुआ है, और कि सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हैं, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बोल रही है, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल जो है कोई चमत्कारिक नेता नहीं है। सिर्फ ये है कि उनको एक जो मेन स्ट्रीम का एक चैनल है, जो खुद को गोदी मीडिया नहीं कहता, बाकी सबको गोदी मीडिया कहता है, जिसको एक बड़े उद्योगपति ने पिछले दिनों में खरीद लिया है, वो पूरा प्रोपेगेंडा एजेंसी आपकी है। पिछले आप लगातार वीडियो उठा के देखें तो मैं समझता हूं कि प्रोपेगेंडे में दोनों में जबरदस्त। बिल्कुल सही कहा। पंजाब के इश्तिहार बड़े जम्मू बड़े देखो ना, जम्मू में आ रहे हैं। पंजाब के इश्तिहार का जम्मू में या गुजरात में क्या मतलब है? सीजी अब ये एक चीज, कल चूंकि गुजरात के चुनावों के नतीजे आए, कल ज्यादा दिलचस्पी हो रही है, ज्यादा, क्योंकि अब एग्जिट पोल पे ऊपर एक प्रश्न चलने लग गया। बिल्कुल लग गया। इस तरह से उन्होंने बता रहे थे, ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार बनाएगी, पक्का बनाएगी। जिस तरह से ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अब इसको भी कल देखना बहुत जरूरी है। उसमें भी सवालिया जो फिगर दिखाई जा रही है, उस फिगर में लाजमी तौर पर सवाल। लेकिन ये बात स्पष्ट लग रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम गुजरात में हमारे एक पत्रकार मित्र है, सरकार तो बीजेपी की बननी तय है वहां। ये केजरीवाल जो मर्जी दावा करे, अच्छा इस प्रकार की खबरें हैं। जो संघ के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, जो नामचीन हस्तियां हैं गुजरात से जो वास्ता रखती हैं, उन्होंने कई उसको केजरीवाल को सपोर्ट करने की कोशिश की है। शायद उनके दम पर केजरीवाल बढ़ के मार रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है, सरकार हमारी बन रही है। लेकिन इनको ये भी समझना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी है, उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी, होम स्टेट है। बिल्कुल, वो बाजी इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने वहां गली कूचा जाके हर जगह प्रचार किया है, वो केजरीवाल अभी उस कद के नहीं बने कि एक बात है जी, केजरीवाल की जो आप पार्टी है वो सरकार तो बना नहीं सकेगी वहां, मतलब ये तो फैक्ट है। लेकिन एक बात है कि राष्ट्रीय पार्टी जरूर बना लेगी। हाँ, कि वो तो वोट परसेंट चाहिए। देखिए चुनाव आयोग 2 सीटें चाहिए उस राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो धीरता और गंभीरता नेताओं में होनी चाहिए। आप पुरानी इतिहास उठाइए, दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, या पंजाब में जो पुराने चीफ मिनिस्टर रहे, या हमारी स्टेट की बात करें जम्मू कश्मीर, किसी भी स्टेट में देखिए उनके बयानों में धीरता गंभीरता होती थी। अब सीधा गुरिल्ला वार है। बिल्कुल समझे ना, उन्होंने इन पर हमला किया, ये उससे और बड़ा हमला करते हैं। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में जो एक अजीब सी नई भाषा गढ़ी जा रही है, ये आने वाले समय के लिए लाजमी तौर पर सरदर्दी खड़ा करने वाली होगी। यूएई में जो है 51 राष्ट्रीय दिवस जो मना रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहां जाना था। प्रधानमंत्री की यहाँ पे ज्यादा कोई बिजी थे, उनका शेड्यूल था। उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो एमओएस है उन्हें वहां भेजा और भाग लिया। वहां जो हुआ, जो क्या हुआ, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे जम्मू का एक नेता, हमारे जम्मू का नेता प्रधानमंत्री की जगह पे जाके वहां भाग ले रहा है और प्रधानमंत्री के बिहाफ पे वहां पे बोल रहा है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए इज्जत की बात है। और मैं उन लोगों को भी जो बार बार कहते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो, उनके मुंह पे ऊपर एक बहुत बड़ा एक कहते हैं खामोशी का उंगली रख दी उन्होंने। देखो किस तरह से प्रधानमंत्री ने उस पर विश्वास दिलाया। ये मैं कह रहा हूँ हमारे जम्मू के लिए एक बड़ी बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल, देखिए सन ऑफ सॉइल है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं अपने पीपी लाइन में। वो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, सबसे बड़ी बात है। और किसी विषय से उन पर चर्चा कर लीजिए, हर विषय पर तैयार हैं। और मजेदार बात है कि
आप हम तो सब तमाम सड़कों में घूमते हैं। हैरानगी की बात यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विपक्ष में कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, ना कोई नहीं कांग्रेस बोलता। बोलती है, कोई इनर पार्टी के जो नेता हैं हाँ, वो उनके खिलाफ खेल चलाए तो कुछ रखते हैं। कर नहीं सकते। बस तो ये जो सबसे बात है, और जिस तरह उन्होंने कहा उसमें जो 2-3 दिन के लिए कि 51 में जो राष्ट्र दिवस का वजूद में आया यूएई, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भारत में क्या क्या कार्यक्रम चला रखे हैं, एयर स्पेस का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारी 2017 में संधि आपके साथ हुई उसका भी जिक्र किया, और ये भी जिक्र किया कि आज देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहाँ आगे जा रहा है। केवल इतना ही, जब न्यूक्लियर की बात है, एक सवाल पूछा गया एक पत्रकार से, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर जन सेवाओं के लिए, मानव सेवा के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि विध्वंस के लिए। उन्होंने याद दिलाया कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह हिरोशिमा और नागासाकी पर बम धमाके किए गए थे, वो आज तक जापान के लोग आज भी सहते हैं, उसका असर आज भी दिखा जा रहा है। और 48 कब की बात है वो। तो कहने का बोलो अब यह है कि जितेंद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत है, सन ऑफ सॉइल है, उनसे आप किसी विषय पर चर्चा कर लीजिए, और यही सबसे बड़ी जलन और कुड़न उन नेताओं में है जो उनका इस तरीके से मुकाबला नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से उन्होंने वहां पे भाषण दिया, बात दिया, जिस तरह से बात कर रहे थे, बिल्कुल, जिस तरह से हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सब चीजें हम बहुत ही एक गर्व की बात है, खासकर हमारे लिए तो बिल्कुल। पीएम मोदी के बिहार पर उन्होंने भेजा। देखिए ना, इतनी बड़ी पार्टी है और इतने मंत्री हैं, लेकिन जिस पर भरोसा है उसी को भेजा जाएगा ना। उनको भरोसा, सन ऑफ सॉइल जितेंद्र सिंह, हम तो इनको पीपी न्यूज लाइन की ओर से इनको मुबारकबाद भी देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने न केवल भारत का बल्कि सन ऑफ सॉइल जम्मू कश्मीर का भी नाम लगातार आप रोशन करने में लगे हैं। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।